ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए जिनके घरों में कभी कोई स्पाइन की कोई दिक्कत होगी, मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है उन लोगों के लिए, और या उन लोगों के लिए भी जिनको पैराप्लेजिया है या कभी कोई किसी को लकवा मार दिया है जिसकी वजह से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं कि ऐसे लोगों में देखा गया है कि पेशाब के थैले के अंदर सेंसेशन गायब हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है खुद ब खुद पेशाब नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो जो नर्व होता है, जहाँ से नर्व निकलता है वो स्पाइन से ही निकल रहा होता है। जो रीढ़ की हड्डी से नर्व निकलता है और ब्लैडर को जाता है वो। अब किसी वजह से नर्व यहाँ डैमेज हो गया या किसी वजह से यहाँ लकवा मार दिया या स्पाइन की सर्जरी करा लिया या कोई ट्यूमर हो गया, तो ये जो सेंसेशन आपका ब्लैडर में नहीं जाएगा। अब ब्लैडर में सेंसेशन नहीं जाएगा तो ये ब्लैडर खुद ब खुद कोलैप्स नहीं होगा, मतलब ब्लैडर अपने आप से जो पेशाब बाहर नहीं निकालेगा। इसकी वजह से 3 चीज़ें हो सकती है। वो क्या हो सकती है? सबसे पहले अगर आपका पेशाब जो है ब्लैडर में इकट्ठा होगा तो बहुत देर तक यूरिन इकट्ठा होने की वजह से वो स्टोन बनने का चांसेस हो जाता है। तो वो सारे लोग जिनको लकवा मारा हुआ है, वो सारे लोग जो पैराप्लेजिया में, वो सारे लोग जिनको स्पाइन की ट्रॉमा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, उनको फ्यूचर में चल के उनको स्टोन हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कभी कोई पेन हो या कभी कोई पेशाब से खून है तो ये ध्यान रखें कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ स्टोन बन गया हो। दूसरा चीज़ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो यूरिन जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है पेशाब के थैले के अंदर, वो बहुत देर तक इकट्ठा रहने की वजह से वो क्या होता है, उसमें यूटीआई होने लगता है, यूरिन में इन्फेक्शन होगा। तो ये कैसे पहचानेंगे कि तो बार बार उसमें जो है पेशाब आएगा, जो पेशाब का जो बहुत ही बुरा तरीक़े से स्मेल करेगा, जो बहुत ही फाउल स्मेलिंग होगा यूरिन उसका, और देखा गया कि फीवर आने लगेगा मरीज़ को, तो आप समझ जाइए कि यूटीआई हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत जो है हमें डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है और पेशाब को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर तक जो पेशाब इकट्ठा हो गया उसी की वजह से यूटीआई हुआ। तीसरा जो देखा जाता है कि जो सेंसेशन नहीं जाएगा आपके ब्लैडर में, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर नाम का बीमारी होने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो पेशाब का जो थैला है, वहाँ का जो नर्व जो भेज रहा होता है सेंसेशन, वो सही तरीके से नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उसके जो पेशाब के थैले का जो वॉल होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वो खुद से कोलैप्स नहीं कर पाता है। तो जो भी पेशाब है वो आगे जाने के बजाय वो पीछे चलने लगता है और पूरा किडनी को ख़राब करने लगता है। तो आप ये कैसे पहचानेंगे? तो आप हमेशा रेगुलर जो है आप एग्ज़ामिन कराते रहें। रेगुलर पेशेंट का आप जो है यूरिन टेस्ट कराते रहें, उसमें यूरिन रूटीन कराना है, आरएफटी कराना है और एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहना है। तो वो सारे लोग जो इन सब जिनकी घरों में ऐसा देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा केयर करने वाली चीज़ें होती है। अब इसको सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे बचेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही कि पेशाब बार बार इकट्ठा हो जा रहा है, उसी को सही कर देंगे तो बाकी सब कुछ सही होने लगेगा। वो कैसे सही करेंगे? तो आपको खुद ब खुद मरीज़ को सिखाना पड़ेगा कि वो पेशाब के थैले के अंदर पाइप डाल के उसको यूरिन को खाली करें। तो इस चीज़ को हम अपने टर्म्स में बोलते हैं कि आप सीआईसी करिए, मतलब क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। आपको खुद ब खुद एक पाइप लेके, बहुत ही सिंपल होता है, कोई ट्रॉमा नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है, एक जेली लगाते हैं और मरीज़ अपने लिंग को पकड़ के पाइप अंदर डालता है, जिसकी वजह से यूरिन पूरा खाली हो जाता है। अगर ये एक दिन में 3 से 4 बार करेंगे तो यूरिन यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके मरीज़ को ना तो कभी कोई यूटीआई होगा, ना तो स्टोन बनेगा, और जो फ्यूचर में जो आके आपका किडनी ख़राब होने का डर हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है सीआईसी, और इन सब को बचना होता है और बहुत ही ज़्यादा केयर करना हो। अगर इन सब से भी सही नहीं हो रहा है तो आप एक्सपर्ट जो यूरोलॉजिस्ट है उनसे जाके ज़रूर मिलें। ऐसे हम सारी चीज़ को फॉलो अप करते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबको जानने के लिए।